हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन इन दी रिसर्च। कई बार ये टॉपिक जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है और नेट के एग्जाम में तो मेनली पूछा जाता है कि रिसर्च के अंदर जो ट्रायंगुलेशन होती है वो क्या होती है। जो ट्रायंगुलेशन होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि एक से ज्यादा मेथड का हम जब यूज करते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, एक से ज्यादा मेथड का यूज करना डाटा को कलेक्ट करने के लिए, या फिर एक से ज्यादा मेथडोलॉजी का यूज करना डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, तो उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। तो आइए देख लेते हैं डेफिनेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होती है कि ट्रायंगुलेशन का मीन होता है कि यूजिंग मोर देन वन मेथड इन टू द कलेक्टेड डाटा ऑन द सेम टॉपिक, यानी कि सेम टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा एक ही होता है और उसके ऊपर हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन वन मेथड का यूज करते हैं। और टॉपिक क्या होता है, सेम होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या करता है, जो रिसर्च की जो वैलिडिटी होती है उसको इंश्योर करता है। और काफी सारे मेथड का जब हम यूज करते हैं सेम टॉपिक के ऊपर जो है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं ट्रायंगुलेशन के अंदर डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आजकल तो नेट पेपर क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। और जो ट्रायंगुलेशन होती है उसके अंदर क्या है, इसको ये भी कह सकते हैं कि यूज ऑफ मल्टीपल मेथड और डाटा सोर्सेज, यानी कि डाटा के जो सोर्स है वो भी ज्यादा है और जो मेथड है वो भी ज्यादा है। और ये जो ट्रायंगुलेशन होती है वो मेनली जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होती है। ट्रायंगुलेशन का यूज जो किया जाता है, किसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। इसके अंदर हम किसी भी फिनोमेना के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ट्रायंगुलेशन क्या होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी भी होती है जो रिसर्च की जो वैलिडिटी है उसको टेस्ट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से जो है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं ट्रायंगुलेशन की टाइप कितनी होती है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलेशन की टाइप की। तो जो डेंजिन है उन्होंने ट्रायंगुलेशन की 4 टाइप बताई हैं। बेसिकली इसकी 4 टाइप होती हैं। तो जो बेसिक 4 टाइप हैं उनमें सबसे पहले आती है डाटा ट्रायंगुलेशन। डाटा ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो डाटा ट्रायंगुलेशन होती है उसके अंदर हम टाइम, स्पेस और पर्सन्स को काउंट करते हैं। ये क्या होती है, डाटा ट्रायंगुलेशन। और जो इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन होती है उसके अंदर मल्टीपल रिसर्चर होते हैं। इन एक ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल रिसर्चर होते हैं। उसके बाद आती है थ्योरी ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोर देन वन थ्योरेटिकल स्कीम होती है जिसके अंदर फिनोमेना के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद आती है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या करते हैं, हम मोर देन वन ऑप्शन को चूज करते हैं, मोर देन वन मेथोडोलॉजी हम लेते हैं डाटा को इकट्ठा करने के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्या था, जैसे इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चनियर है। तो ये सारी की सारी क्या है, मेथोडोलॉजी होती है डाटा को इकट्ठा करने की। तो देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डाटा ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या होता है या टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन कितनी होती है, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या होता है। तो ये नाम से ही पता चलता है कि डाटा ट्रायंगुलेशन क्या होती है, जिसके अंदर टाइम, स्पेस और पर्सन जो है डाटा को इकट्ठा करते हैं। इन्वेस्टिगेटर जो ट्रायंगुलेशन होती है इसके अंदर मल्टीपल रिसर्चर होते हैं, किसी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करते हैं। थ्योरी ट्रायंगुलेशन के अंदर मोर देन वन थ्योरी स्कीम का यूज किया जाता है। और मैथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन क्या होता है, इसके अंदर मोर देन वन मैथोडोलॉजी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रायंगुलेशन क्या है। एक पावरफुल टेक्निक होती है। क्या है ट्रायंगुलेशन, इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ट्रायंगुलेशन क्या है, एक पावरफुल टेक्निक है जो फैसिलिटेट करती है वैलिडेशन ऑफ डाटा की। और इसके अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन भी होती है। इनको आप अलग अलग पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं अगर आपका थ्योरी एग्जाम में ऐसा कुछ आता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि 2 और मोर सोर्सेज से जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, इनकी क्या क्या हुआ इसके फीचर, कि सबसे पहले तो ये पावरफुल टेक्निक है। दूसरा ये क्या करती है, वैलिडेशन ऑफ डाटा की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तीसरा क्रॉस वेरिफिकेशन इसके अंदर होती है। चौथा इसके अंदर क्या है, मोर देन वन सोर्सेज से डाटा का कलेक्ट करती है। और आप इसके अंदर नेक्स्ट लिख सकते हैं कि इसके अंदर मोर देन वन मेथड का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ रिसर्चर क्या करता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए जो टेक्निक्स होते हैं, जो मेथड होते हैं वो भी ज्यादा यूज करता है। और इसकी जो रिसर्च की फाइंडिंग होती है वो ज्यादा वैलिड होती है, रिलायबल होती है और जर्नलाइजेबल होती है। तो इसके आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर में भी लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है ट्रायंगुलेशन का, ट्रायंगुलेशन का बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो ये रिसर्चर का कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज करती है। और ये किसके ऊपर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, रिसर्च डाटा के ऊपर। और ये एक इनोवेटिव वे प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना, यानी कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने का एक क्रिएटिव इनोवेटिव वे प्रोवाइड करती है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही जो बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का, वो डेवलप करती है। और क्या करती है, इसकी जो फाइंडिंग होती है यूनिक फाइंडिंग होती है और जो चैलेंजिंग और इंटीग्रेटिंग करती है थ्योरीज को। और ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने ऐसी ही और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।